मैं दोनों बच्चों को धन्यवाद देती हूँ, सृष्टि और महिम। और इस समय मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ। हैप्पी साबत और गुड मॉर्निंग। ईश्वर पिता का धन्यवाद हो क्योंकि हम सब स्वस्थ और तंदुरुस्त है और ईश्वर की सेवा में उसकी महिमा, उसकी गीतों को गाने के लिए हम उपस्थित है। हम सबों को सही सलामत रखा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को मैं बाइबल की वचन से फिर से मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ। हम लोग पुराना नियम से भजन संगीता 96 7 से 9 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है। हे देश देश के कुल के लोग, यहोवा का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो, उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्र से शोभामय होकर यहोवा को धन्यवाद करो। हे सारी पृथ्वी के लोग, उसके सामने कांपते रहो। परमेश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन। सभी को सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरे सप्ताह भर हम अपने कामकाज में व्यस्त थे प्रभु, और तूने सही सलामत से रखते हुए इस सुंदर विश्राम दिन को देखने के लिए प्रभु फिर से मौका दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने कोई नहीं आए हैं किसी कारणवश, उन सबों के साथ हो। जो बीमार दुख तकलीफ में है प्रभु, तू उन्हें छू और चंगाई दे, ताकि वे चंगे भले चंगे होके अगले सप्ताह तेरे इस भवन में आए और तेरी गीतों को गाए और तुझे महिमा करे और तुझे धन्यवाद दे सके। और यहाँ पर जितने उपस्थित हैं प्रभु, प्रत्येक के साथ हो, हर एक के पाप और गुनाह को तू क्षमा कर। पूरे दिन भर के जितने भी कार्यक्रम है प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा के अनुसार हो। हर एक के पाप और गुनाह को तुझे क्षमा कर। पूरे दिन भर फिर से तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना हम मांगते हैं तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से। दया का सुन स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। इस समय हम लोग हिंदी में से गीत गाएंगे। 74 सभी को खड़े हो जाएंगे, सभी कोई खड़े हो जाएंगे। 74 परम पिता की स्तुति गावें। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावे, परम पिता
स्वर्गीय पिता, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए। अभी जो मिशन रिपोर्ट सुनेंगे और जो बच्चे सब स्कूल के लिए सीखेंगे प्रभु, तुम सबों के साथ हो। और जो सब स्कूल पाठ हम सीखेंगे प्रभु, उस पर भी तेरी अगुवाई हो, तेरी अनुग्रह हो प्रभु, ताकि हम उससे सीख सके और सीख के प्रभु उसके तेरे वचन के अनुसार हम चल सकें। बाकी दिन भर के जितने भी कार्यक्रम हैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, दया कर सुन और सब में ग्रहण कर, आमीन। बैठ जाइए। इस समय हम लोग अभी मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। और गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत सबों को। तो आज का जो मिशन का टॉपिक है विश्वास पर संघर्ष, और यहाँ पे एक लड़की के विषय बताया गया है जारा नाम का। तो उसका स्कूल लाइफ में कैसे संघर्ष होता है पढ़ाई लिखाई में, फिर ईश्वर को एक्सेप्ट करने में, तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे आज। और ये जगह है डोमिनिका। तो आइए देखते हैं। 21 वर्ष जारा, जहाँ तक उसे याद है, खुद को 7 डे एडवेंटिस्ट मानती रही है। वह किसी एडवेंटिस्ट घर में पली बड़ी नहीं, वह किसी एडवेंटिस्ट स्कूल में नहीं गई, लेकिन उसके आया एक एडवेंटिस्ट थी, और जब वह 3 साल की थी तब उसने उसे चर्च ले जाना शुरू कर दिया था। जारा को दाई के साथ चर्च जाना पसंद था, जिसे वह आंटी रेडो कहती थी। चर्च में उसने बाइबल कहानियाँ सीखी और बाइबल की आयतें याद कर ली। जब वह घर आई तो उसने अपने माँ को बाइबल की आयतें सुनाई। माँ को बाइबल की कहानी, बाइबल की कोई भी आयत कंठस्थ नहीं थी, और वह छोटी लड़की को बाइबल दोहराते हुए सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने जारा को एडवेंटिस्ट चर्च में जाने के लिए एक प्रोत्साहित किया। लेकिन जब जारा स्कूल जाने की उम्र में पहुंची तो माँ ने लड़की को अपने ही चर्च द्वारा संचालित एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला दिलाया। तभी मुसीबत खड़ी हो गई। जारा ने तुरंत स्कूल के उस नियम पर आपत्ति जताई जिसके तहत बच्चों को यीशु के माँ मरियम के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। स्कूल प्रिंसिपल हैरान रह गई, लेकिन जब माँ ने बताया कि जारा एडवेंटिस्ट चर्च गई थी तो प्रिंसिपल ने उस पर प्रार्थना पढ़ने के लिए जोर नहीं डाला। प्रिंसिपल ने शिक्षकों से यह तक कहा कि वे जारा को उसके विश्वासों को लेकर परेशान न करें। 4 साल बीत गया, और लेकिन तभी एक नया शिक्षिका ने जारा को डांटा जब उसने देखा कि उसे छोड़कर सभी बच्चे स्कूल के एक कार्यालय में प्रार्थना पढ़ रहे थे। तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही? उसने 8 साल की उस लड़की से पूछा। लड़की ने कहा, मैं 7 डे एडवेंटिस्ट हूँ। शिक्षक को कारण की परवाह नहीं थी। स्कूल का नियम है कि तुमको प्रार्थना करने चाहिए, उसने कहा। तुमको स्कूल के नियमों का पालन करना होगा। जारा रोने लगी। जब वह घर पहुंची तो उसने माँ को घटना के बारे में बताया। तब माँ परेशान हो गई।
उसने प्रिंसिपल को फ़ोन किया और अगले दिन उससे बात करने के लिए स्कूल आई। अब परेशान होने की बारी प्रिंसिपल की थी। उन्होंने टीचर से सख्ती से बात की। शिक्षक ने जारा को डांटने बंद कर दी, लेकिन उसने अपने जीवन कठिन बनाने की अन्य तरीका ढूंढ लिया। यह यदि जारा ने इस कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना हाथ उठाया तो शिक्षक ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शिक्षिका जारा को नहीं बुलाती, भले वे उसका हाथ ही उठा हो। जारा को स्कूल जाने और शिक्षक के देखने में बहुत असहायता महसूस हुई। उसने माँ को बताया कि क्या हो रहा था और माँ ने उसे एक एडवेंटिस्ट स्कूल में दाखिला करने की फ़ैसला किया। लेकिन जब माँ ने एबेनेजर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल से पता किया तो उन्हें पता चला कि किसी भी नया छात्र के लिए कोई जगह नहीं थी। माँ ने नहीं माँ में जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने प्रिंसिपल को स्थिति समझाई और जारा को एक नया छात्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हालांकि जब जारा स्कूल पहुंची तो उसका कोई दोस्त नहीं था, फिर भी वह खुशी थी। वह अपने विश्वास के अनुसार उपासना कर सकती थी। 1 साल बीत गया और जारा ने स्कूल में बपतिस्मा ले लिया। फिर उसके माँ और बड़ी बहन ने भी बपतिस्मा लिया। आज जारा एडवेंटिस्ट स्कूल में शिक्षिका है। उन्होंने कहा, मेरा एक लक्ष्य उन बच्चों की मदद करना है जो मेरे जैसे परिस्थितियों में संघर्ष करते हैं। घर पर वह आंटी रेडो के उदाहरण का भी अनुसरण करती है। वह प्रत्येक साबत के दिन 7 वर्षीय पड़ोसी लड़की को चर्च ले जाती है और लड़की घर लौटकर अपने माँ को वह सब कुछ बताती है जो उसने सीखा है। माँ प्रभावित है और चाहती है कि उसके बेटी जारा के साथ चर्च जाती रहे। जारा ने कहा कि उसका अनुभव ईश्वर के वफादारी का सबूत है। उन्होंने कहा, मेरा गवाह यह है कि जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो वह आपके लिए खड़ा होगा। इसके अलावा यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं यीशु को जानें, चाहे आप कितने भी छोटे क्यों ना हो। यदि ईश्वर ने आपको बुलाया है तो उस बुलावों को अस्वीकार ना करें। यीशु को पहले रखें। इस तिमाही का 13वीं साबत दान का एक हिस्सा एबेनेजर सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल को डोमिनिक के राजधानी रोसू में एक नई बड़ी इमारत का स्थानांतरित करने में मदद करेगा। इसे संभव बनाने में मदद के लिए एक उदार दान देने की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।